यू शुड हैव योर एथिक्स नोट्स रेडी, आपके पास होने चाहिए। वो नोट्स होने चाहिए जो आप आज पढ़ के कल टेस्ट लिख पाओ पूरा, ठीक है। यू शुड हैव रिटन एटलीस्ट 200 ऑड आंसर्स। अब आपको अगले साल मेंस लिखना है तो ट्राई करना कि इस साल आप 200 ऑड आंसर्स लिख लो, एंड इन अ टाइम बाउंड मैनर। आई एम नॉट सेइंग कि घर पे बैठ के लिखे हो, ठीक है। इफ़ यू हैव नोट्स फॉर मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स दैट इज़ अ प्लस पॉइंट, जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री के नोट्स हैं, एग्रीकल्चर के नोट्स हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के नोट्स हैं, अगर वो हैं तो प्लस पॉइंट है। और मैं तो अब बोलूँगा आप लोगों के पास सफिशिएंट टाइम है तो होने ही चाहिए अगले प्रीलिम से पहले, है ना। आई एम नॉट सेइंग आपको याद होने चाहिए, बट आपके पास कॉपी में लिखे होने चाहिए वो, और क्रिस्प फॉर्म में लिखे होने चाहिए। वो फाउंडेशन वाले नोट्स से काम नहीं चलेगा कि एक कॉपी इंटरनल सिक्योरिटी से ही भरी हुई है, पूरी इंटरनल सिक्योरिटी 20-25 पेजों में। अगर आपके पास फाउंडेशन वाले हैं तो उनको शॉर्ट डाउन करिए। तो मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के नोट्स होने चाहिए, एथिक्स कंप्लीटेड होना चाहिए, अराउंड आइल से आपने 5-6 एसेज तो एटलीस्ट लिखे हों। ये अगर आपने नवंबर-दिसंबर तक कर रखा है देन ऑब्वियसली ऑप्शनल, ठीक है। वो तो मेरे को बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। वो आपका नोट्स खत्म होने चाहिए, आपने टेस्ट लिखे होने चाहिए, देन यू आर गिविंग योरसेल्फ अ वेरी गुड चांस, क्योंकि यू ऑल नो दैट, मतलब नोबडी नोज इट बेटर देन यू के प्रीलिम्स कितना ज़्यादा डाइसी हो चुका है। व्हेन आई सॉ द पेपर ना, आई वॉज थैंकफुल कि मैंने नहीं लिखा इस साल एग्जाम, बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर मेरा निकलता कि नहीं, ठीक है। टू बी वेरी फ्रैंक, मतलब मेरे दोस्तों ने दिया था तो आई सॉ द पेपर, तो मेरी हिम्मत नहीं उनसे ये कहने की कि भाई पेपर तो आसान आया था, क्योंकि मुझे नहीं लगा। मेरी जिन क्वेश्चंस पे नज़र पड़ी, मैंने बहुत अच्छे से नहीं देखा ऑब्वियसली, बट जिन क्वेश्चंस पे नज़र पड़ी मुझे आसान नहीं लगा पेपर। तो विद प्रीलिम्स गेटिंग डाइसियर एंड डाइसियर, मेक श्योर निकले जब भी निकले, एंड आई एम श्योर निकलेगा। अगर आप लगे रहोगे तो प्रीलिम्स इज लाइक दैट, यू विल क्लियर प्रीलिम्स। तो जब निकले, गो ऑल द वे थ्रू, डोंट गेट स्टक इन दिस साइकिल।